Hello everyone. In the last class we had completed financial reporting quality. तो अपना पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो चुका था एंड क्विज़ेस का जो क्वेश्चन था आल्सो दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद कोर रीडिंग्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस. बट आई होप उसके पहले आपने रिवाइज किया वो वाला टॉपिक सो दैट जब अब आज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपका आंसर्स करेक्ट हो और साथ में अपने क्या करते जाएंगे रिवाइज भी करते जाएंगे फ्रॉम द क्वेश्चंस. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. इन कॉन्ट्रास्ट टू अर्निंग्स क्वालिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी मोस्ट लाइकली पर्टेन्स टू. सबसे कंपैरिजन पूछ रहा है अर्निंग्स क्वालिटी वर्सेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी. व्हाट वाज हाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी? What was high financial reporting quality? It was is that the financial reporting quality should be helpful for the decision making process. The financial reporting should be helpful for the decision making process. It has to be what? Faithful representation होना चाहिए and क्या होना चाहिए? Relevant होना चाहिए. When we say relevant, जो information है financial statement के अंदर में relevant बोलने का मतलब क्या? It has to be what? Material. And faithful representation का मतलब क्या था? The information should be complete. It should be what? Neutral and there should not be any bias. There should not be any bias. Then हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी क्या है. अर्निंग्स क्वालिटी क्या था? अर्निंग्स क्वालिटी के लिए क्या क्राइटेरिया था? इट हैज टू बी व्हाट? सस्टेनेबल. अगर आपने हाई अर्निंग्स क्वालिटी का बात करें, द अर्निंग हैज टू बी व्हाट? सस्टेनेबल. एंड सेकंड, इट हैज टू प्रोवाइड एडिक्वेट रिटर्न टू व्हाट? इन्वेस्टर्स. सस्टेनेबल मतलब क्या था? देयर शुड नॉट बी अ वन टाइम आइटम. फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट गेन और लॉस. फॉर एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ द एसेट. अगर वो आइटम है तो अर्निंग्स हाई है इन द करंट ईयर, सो दैट इज सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल? इट इज नॉट सस्टेनेबल बिकॉज दैट इज व्हाट? वन टाइम आइटम. तो सस्टेनेबल होना चाहिए एंड प्लस क्या होना चाहिए? एडिक्वेट होना चाहिए. मींस अर्निंग शुड बी एबल टू कवर व्हाट? एक्सपेंसेस, सो दैट इट गिव्स व्हाट? एडिक्वेट रिटर्न टू इट्स इन्वेस्टर्स. In contrast to the earnings quality, financial reporting quality most likely pertains to sustainable earnings. No. यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी के लिए. ओके, आपको आंसर सोचना फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी. मोस्ट लाइकली पर्टेन्स टू सस्टेनेबल अर्निंग्स. नो. रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. यस. एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. नो. अर्निंग्स क्वालिटी के लिए सस्टेनेबल अर्निंग्स एंड एडिक्वेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे पूछा था आपसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी के बारे में कमेंट करने के लिए. ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट. They should be what? Relevant information. Next, question number 2. The information provided by a low quality financial report will most likely decrease company value. अगर earnings quality low है, then it will what? Decrease company's value. Indicate earnings are not sustainable. If earnings quality are low, then it is indicated that earnings are what? Not sustainable. The information provided by a low quality financial report will most likely impede the assessment of earnings quality. Yes, it will prevent you to assess the earnings quality. अगर financial report का quality खराब है, मतलब it will not help you in making the decision. Means वहाँ पे आप earnings quality भी क्या assess नहीं कर सकते हो. Option number C is correct. Option number A and B is correct for low quality earnings. लो क्वालिटी अर्निंग्स के लिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट है. यहाँ पे पूछा था लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Question number 3. To properly assess a company's past performance, an analyst requires high earnings quality. No. अरे आपको past data देखना है, right? Past financial statement देखना है. बोला an analyst requires high earnings quality. May not be. Requires high financial reporting quality. Yes. High financial reporting quality तो mandatory है. मतलब it should help you to make what? Decision. It help you to make what? Decision. Option number B is correct. ऑप्शन नंबर सी, बोथ हाई अर्निंग्स क्वालिटी एंड हाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी. देखो अर्निंग्स क्वालिटी हाई हो तो बढ़िया, एंड व्हेन वी से हाई अर्निंग क्वालिटी मींस व्हाट? सस्टेनेबल प्लस क्या? एडिक्वेट. बट यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा टू प्रॉपर्ली असेस अ कंपनीज पास्ट परफॉर्मेंस एंड एनालिस्ट रिक्वायर क्या चीज चाहिए ही चाहिए उसको? हाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी, बिकॉज दे विल मेक व्हाट? डिसीजन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4. लो क्वालिटी अर्निंग्स मोस्ट लाइकली रिफ्लेक्ट low quality financial reporting. May not be. Low quality earnings most likely reflect low quality financial reporting. May not be. अगर financial reporting quality low है, then अपने बोल सकते हैं earnings quality low है. But बोला low earnings quality low है तो क्या अपने financial reporting quality low बोलेंगे? May not be. Because financial reporting quality low बोलने का मतलब क्या? It should not be helpful in decision making. Whereas low quality earnings बोलने का मतलब क्या? Earnings are not sustainable. Plus it is not adequate. Option number A is wrong. Option number B. Low quality earnings most likely reflect company activities which are unsustainable. Yes,
Companies activities which are not sustainable. Option number B is correct. Low quality earnings most likely reflect information that does not faithfully represent company's activity. ये तो low earnings financial reporting quality हो गया. Option number B is correct. Option number B is correct. Question number 5. Earnings that result from non-recurring activities most likely indicate low quality earnings. Yes. जो non-recurring activities है that is not sustainable. For example, exchange rate gain. For example, gain on asset sale that is not sustainable. So that will indicate what low quality earnings because sir वो sustainable नहीं है. Option number B. Biased accounting choices. No. Low quality financial reporting. No. Question number 6. Which attribute of financial reports would most likely be evaluated as optimal in the financial reporting spectrum? जो स्पेक्ट्रम था हाईएस्ट से लोएस्ट तो बोलो उसके अंदर में ऑप्टिमल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइसेस. नो. सस्टेनेबल एंड एडिक्वेट रिटर्न. यस. एम्फेसाइज्ड प्रो फॉर्मा अर्निंग मेजर्स. एम्फेसाइज्ड प्रो फॉर्मा अर्निंग मेजर्स क्या हुआ? जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको एम्फेसिस करना है सिर्फ आप वो डेटा ले रहे हो, बाकी जो एम्फेसिस नहीं करना है वो डेटा नहीं ले रहे हो. तो वैसा नहीं होना चाहिए बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में तो क्या सारा इंफॉर्मेशन आना चाहिए. इट हैज टू बी व्हाट complete. It has to be complete, it has to be unbiased, and it has to be what neutral. So which attribute of financial report most likely be evaluated as optimal in the financial reporting quality? Option number B. It has to be what sustainable and adequate returns. Financial reporting quality high होना चाहिए, earnings quality high होना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है earnings quality high होना चाहिए. ऑप्शन नंबर बी is correct. Question number 7. Financial report of the lowest level of quality. स्पेक्ट्रम में सबसे लोएस्ट लेवल क्या होता था? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, फ्रॉडुलेंट और फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो. ऑप्शन नंबर ए फिक्टिशियस इवेंट्स. यस. बायस्ड अकाउंटिंग चॉइसेस. नो. अकाउंटिंग दैट इज नॉन कंप्लाइंट विद द गैप. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी में क्या? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. लोएस्ट पूछा है, उसके पहले पूछा था हाईएस्ट और उसके बाद क्या? लोएस्ट. और उसके बीच का क्या आता है? सर कोई जगह बायस होगा और कोई जगह अनबायस्ड होगा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. Question number 8. When earnings are increased by deferring research and development investments और R&D, earnings are increased by deferring R&D मतलब research and development को क्या कर रहे हैं? अपने कैपिटलाइज कर रहे हैं. We are not expensing. तभी तो नेट इनकम क्या होगा? ज्यादा. When earnings are increased by deferring R&D investments until the next reporting period, the choice is considered as what? Non-compliant accounting. No, ऐसा कुछ नहीं है. Accounting comply नहीं करे if you are capitalizing the expenditure. Earnings management as a result of real action. Yes, it's earnings management. Earning management का मतलब क्या था? Smoothing of the earnings. Smoothing of the earnings. कभी earnings high है तो आप क्या करोगे? जो अपना जो खर्चा है उसको एक्सपेंस ऑफ कर दो ताकि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाए. और कभी अगर प्रॉफिटेबिलिटी लो है तो एक्सपेंसेस को क्या करो? कैपिटलाइज कर दो. अर्निंग्स क्या हो जाए? हाई हो जाए. स्मूथनिंग ऑफ द अर्निंग्स. बोला अर्निंग्स मैनेजमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ रियल एक्शन. रियल एक्शन मतलब क्या? द एक्शन विच इज टेकन बाय द मैनेजमेंट टू volatile the earnings. तो बोल रहा earnings management as a result of real action. Yes, the choice is considered as earnings management as a result of real action. Yes, earnings management as a result of an accounting choice. earnings management as a result of an accounting choice. accounting choice तो डिपेंड करता है IFRS या यूएस GAAP पे. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कैन नॉट बी द आंसर. राइट. earnings management as a result of an accounting choice. That accounting choice you should be knowing IFRS के लिए बोल रहा है या यूएस GAAP के लिए बोल रहा है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. when earnings are increased by deferring research and development investments until the next reporting period, the choice is considered as what? Earnings management as a result of real action. Option number B is correct. Question number 9. A high quality financial report may reflect earnings smoothing, low earnings quality. अच्छा, may reflect बोल रहा है. पूरा हाई क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट. पूरा अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्वालिटी हाई है बट वो और क्या रिफ्लेक्ट कर सकता है? मे बी मे रिफ्लेक्ट अर्निंग स्मूथनिंग, लो अर्निंग्स क्वालिटी, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट इंपेयरमेंट. विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पे वर्ड यूज किया है लोग, मे रिफ्लेक्ट. पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑल्दो हाई है उसके बावजूद क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स क्वालिटी क्या हो सकता है? लो. अभी बात किए थे सर अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हाई है उसके बावजूद क्या अर्निंग्स क्वालिटी इज व्हाट? लो. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. लो अर्निंग्स क्वालिटी.
इफ अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग चॉइस इज कंसिडर्ड अग्रेसिव इन नेचर का मतलब क्या? करंट ईयर में नेट इनकम विल बी व्हाट? रिपोर्टेड हायर, फ्यूचर में नेट इनकम विल बी व्हाट? रिपोर्टेड लोअर, क्योंकि करंट ईयर में आप एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो? कम शो कर रहे हो, और एक्सपेंसेस को डेफर कर रहे हो फ्यूचर के लिए. If a particular accounting choice is considered aggressive in nature, then the financial performance for the reporting period will most likely be neutral, no, exhibit an upward bias. Yes, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब क्या हो गया? जो आपका नेट इनकम है वो क्या होगा? हाई शो होगा इन द करंट पीरियड. एग्जिबिट अ डाउनवर्ड बायस, नो, फ्यूचर में होगा वो. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइसेस. अग्रेसिव का उल्टा था कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव में क्या? नेट इनकम करंट ईयर में लो रिपोर्ट करते थे, और फ्यूचर में क्या? हाई, क्योंकि करंट ईयर में एक्सपेंसेस हाई शो कर रहे, फ्यूचर में एक्सपेंसेस क्या? लो शो कर रहे. कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइसेस मोस्ट लाइकली लीड्स टू डिक्रीज्ड रिपोर्टिंग अर्निंग्स इन द लेटर पीरियड. पूरा रिपोर्टिंग अर्निंग्स क्या होगा? फ्यूचर में डिक्रीज होगा, नो, करंट ईयर में डिक्रीज होगा ना कंजर्वेटिव अकाउंटिंग की वजह से. इंक्रीज रिपोर्टिंग अर्निंग इन द पीरियड अंडर रिव्यू, मतलब करंट ईयर में क्या? रिपोर्टिंग अर्निंग्स विल बी हायर, नो, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइसेस इट हैज टू बी व्हाट? लो इन द करंट ईयर. नेट इनकम हैज टू बी व्हाट? लो. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज डेट reported on the balance sheet at the end of the current period. Yes, because of the conservative accounting choices आप expenses ज्यादा show करोगे, accrued liabilities ज्यादा show करोगे. तो increase debt reported on the balance sheet at the end of the current period. Option number C is correct. Option number C is correct. Question number 12. Which of the following is most likely to be considered a potential benefit of accounting conservatism? पूरा की क्या benefit अगर आप conservatism accounting follow करते हो तो? A reduction in the litigation cost. Yes, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग में क्या? आप नेट इनकम ज्यादा शो कर रहे हो या कम शो कर रहे हो? करंट ईयर में कम शो कर रहे हो, फ्यूचर में ज्यादा शो करोगे. वेयर एज एग्रेसिव में आप ज्यादा शो कर रहे हो करंट ईयर में, फ्यूचर में हो सकता है क्या? डिक्लाइन हो जाए. तो वहां पे जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने शेयर लिया होगा आपका करंट ईयर में, भाई चेकिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी, इफ यू हैव फॉलोड व्हाट? अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी, वो देखेगा फ्यूचर में क्या? बिकॉज ऑफ अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो गया? लो. तो देयर कैन बी अ लिटिगेशन इन केस ऑफ अग्रेसिव. वेयर इन केस ऑफ कंजर्वेटिव में तो क्या? आप तो ऑलरेडी करंट ईयर में प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहे हो, तो फ्यूचर में तो क्या होगा? इंक्रीज होगा. बिकॉज ऑफ दैट इट विल रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द लिटिगेशन कॉस्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, लेस बायस्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. नो, कंजर्वेटिज्म है तो बायस है, अग्रेसिव है तो बायस है. एन इंक्रीज इन द करंट पीरियड रिपोर्टेड परफॉर्मेंस. करंट पीरियड रिपोर्टेड परफॉर्मेंस हाई बोलने का मतलब क्या? नेट इनकम ज्यादा. तो नेट इनकम किसमें ज्यादा शो करते हो आप करंट ईयर में? कंजर्वेटिव या अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी? अग्रेसिव में. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statements most likely describes a situation that would motivate a manager to issue low quality financial report? If you remember, motivation था, और क्या था? opportunity. थर्ड क्या था? rationalization. motivation and फिर क्या था? मोटिवेशन, फिर अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइजेशन. तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? मोटिवेशन. पूरा कि मैनेजर क्यों मोटिवेट होगा टू इशू व्हाट? लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट. क्या था अपने पास आंसर? बेस्ट आंसर. सर अगर बोनस ज्यादा मिलेगा, कंपनसेशन ज्यादा मिलेगा करंट ईयर में, तो क्या आप लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट शो कर दोगे? कर सकते हैं. द मैनेजर हैज इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली. लो. विच ऑफ द फॉलोइंग of the following statement most likely describes a situation that would motivate a manager to issue low quality financial report? Whether the manager has increased the market share of the product significantly. Earned compensation that is linked to the stock price performance. Yes, earned compensation that is linked to the stock price performance. Brought the company's profitability to a level higher than its competitors. Option number B is correct. So that would motivate a manager to issue a low quality financial reports. Option number B is correct. To earn what? Compensation. To earn what? Compensation. Option number A. Option number C में तो high quality financial report the management will issue. Question number 14. Which of the following concerns would most likely motivate a manager? Again motivation. A manager to make conservative accounting choices. Option number A. Attention to future career opportunities. बुरा है कि आप मैनेजर जो है वो क्यों मोटिवेटेड रहेगा टू मेक कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइसेस? कंजर्वेटिव कब आप फॉलो करते हो? अगर करंट ईयर में आपका जो अर्निंग्स है दैट इज मोर देन द एनालिस्ट का फोरकास्ट, जो मार्केट फोरकास्ट कर रहा है उससे ज्यादा आप अर्न कर रहे हो, देन ओनली यू विल फॉलो व्हाट? कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइसेस इन द करंट ईयर.
यहाँ पे बोला अटेंशन टू फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज, नो, तब तो आप करंट ईयर में ही करोगे ना. कंजर्वेटिव है अगर इसका मतलब कि आप लोअर प्रॉफिटेबिलिटी शो कर रहे हो करंट ईयर के अंदर में. ऑप्शन नंबर बी, डेट कोवेनेंट वायलेशन रिस्क इन द करंट पीरियड, नो. अगर डेट कोवेनेंट वायलेशन का रिस्क है तब तो आप अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे टू शो व्हाट हायर नेट इनकम. अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. कि अगर करंट ईयर में there is an unexpected profitability means which is higher than the analyst, which is higher than the market ka forecast, then you will follow what conservative accounting choices in the current year. Option number C is correct. Question number 15, which of the following conditions best explains why a company's manager would obtain legal, accounting and board level approval prior to issuing low quality financial report. जब आपको लगता है आप कंसर्न हो अपने डिसीजन पे तभी आप दूसरा का ओपिनियन लेते हो, और वो कहाँ पे होगा, मोटिवेशन में, अपॉर्चुनिटी में, या रैशनलाइजेशन में. रैशनलाइजेशन में आपको लगता है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो गलत हो सकता है, दैट इज वाई यू टेक व्हाट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड. दैट इज वाई यू टेक अप्रूवल ऑफ बोर्ड, सो दैट आप सेटिस्फाइड रहो कि आप जो कर रहे हो दैट इज करेक्ट, राइट, बाय टेकिंग एन अप्रूवल. ऑप्शन नंबर सी, रैशनलाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 16, a company is experiencing a period of strong financial performance है, to increase the likelihood of exceeding analyst earnings forecast in the next reporting period. तो कंपनी क्या करेगा यहाँ पे, सर कंजर्वेटिव अकाउंटिंग चॉइस फॉलो करो करंट ईयर के अंदर में, क्योंकि आपका क्या करंट ईयर में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना, तो एक काम करो, आप एक्सपेंसेस ज्यादा शो कर दो, प्रॉफिटेबिलिटी कम शो कर दो. फ्यूचर के अंदर में आपको एनालिस्ट का अर्निंग्स का फोरकास्ट से एक्सीड करना है, उस समय क्या करना, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा शो कर देना. To increase the likelihood of exceeding analyst earning forecast in the next reporting period, the company would most likely undertake accounting choices for the period under review. पूरा करंट ईयर में वो क्या करेगा, सबसे पहला inflate reported revenue, no, क्योंकि अगर strong financial performance है in the current year तब तो conservative करना चाहिए. And when we say conservative means revenue should be lower, expenses should be what, higher. Option number B, delay expense recognition, no. Option number A, option number B is about what, aggressive accounting choice. Option number C, accelerate expense recognition, yes, number C is correct. Option number C is about what, conservative. Question number 17, which of the following situation represents excuse me, which of the following situations represents a motivation rather than an opportunity to issue low quality financial report. बोला कि कौन सा ऑप्शन क्या मोटिवेशन है, पुअर इंटरनल कंट्रोल, नो, पुअर इंटरनल कंट्रोल किसके अंदर में था, मोटिवेशन या अपॉर्चुनिटी, पुअर इंटरनल कंट्रोल. सर्च फॉर अ पर्सनल बोनस, यस, दिस इज अ मोटिवेशन टू इशू व्हाट, लो क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट. इनअटेंटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैजुअल है, so that is actually what, opportunity. तो पुअर इंटरनल कंट्रोल एंड inattentive board of directors are example of what, opportunity to issue what, low quality financial report. That is why option number B is correct. Motivation पूछा था. Question number 18, which of the following situation most likely motivate managers to inflate reported earnings. बोल रहा है कि कौन सा मोटिवेशन है, अगेन मोटिवेशन के पीछे पड़ गए लोग. बोल रहा है कि क्यों मैनेजर जो है रिपोर्टेड अर्निंग्स को इन्फ्लेट करेगा, इंक्रीज करके शो करेगा. पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड कोवेनेंट वायलेशन, यस, लगता है बॉन्ड का जो वायलेशन है, कोवेनेंट का जो वायलेशन है, सॉरी, जो बॉन्ड्स कोवेनेंट का अगर हो सकता है वायलेशन होगा, देन ओनली मैनेजमेंट क्या करेगा, इन्फ्लेट करके शो करेगा अर्निंग्स, राइट. कोवेनेंट्स याद होगा, पॉजिटिव कोवेनेंट्स है, नेगेटिव कोवेनेंट्स, और अगर उसको आप ब्रीच करोगे, अगर वो पॉसिबिलिटी है, देन मैनेजर्स क्या शो करता है, इन्फ्लेटेड अर्निंग्स. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, अर्निंग्स दैट हैव एक्सीडेड एनालिस्ट फोरकास्ट, नो. अगर आप ऑलरेडी ज्यादा अर्निंग शो कर रहे हो देन तो आपको क्यों इन्फ्लेट करने का जरूरत है. Earnings that have grown from the prior year period, then also it is not required to inflate reported earnings, right? Because आपका already actual ज्यादा है. Option number A is correct. Question number 19, which of the following best describes an opportunity for management to issue low quality financial report. Opportunity पूछ रहा है, opportunity. क्यों मैनेजमेंट क्या, सॉरी, which of the following describes an opportunity. अच्छा, पूरा मैनेजमेंट को कैसे opportunity मिलेगा to issue what, low quality financial report. ऑप्शन नंबर ए, इनएफेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस. अपॉर्चुनिटी में क्या था कि सर जो इंटरनल कंट्रोल है वो वीक है एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या, कैजुअल है, इनएफेक्टिव है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर टू अचीव सम परफॉर्मेंस लेवल, ये तो बॉन्ड कोवेनेंट्स के केस में होगा. टू अचीव सम परफॉर्मेंस लेवल,
से आपको ROE इतना अचीव करना है, राइट? सो दिस इज एक्चुअली लाइक काइंड ऑफ मोटिवेशन. कॉर्पोरेट कंसर्न्स अबाउट फाइनेंसिंग इन द फ्यूचर. Corporate concerns, option number B. Option number C is true in case of what? Motivation. Option number B, option number C is for motivation. Option number A is about what? Opportunity. Question number 20. An audit opinion of a company's financial report is most likely intended to detect fraud, reveal misstatements, ensure that financial report information is presented fairly. Audit opinion का focus क्या रहता है? Fraud detect करना, misstatement रिवील करना, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताना कि दैट इज रिप्रेजेंटेड फेयरली. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. बिकॉज ऑडिट में क्या करते हो आप? पूरा डेटा देखते हो या सैंपल बेसिस पे? सैंपल बेसिस पे, राइट? सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिटेक्ट फ्रॉड और टू रिवील मिस स्टेटमेंट फ्रॉम द सैंपल. मे नॉट बी. कोई जरूरी नहीं है कि आप सैंपल देख के फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लो और मिस स्टेटमेंट रिवील कर पाओ. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट ओपिनियन इज टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रेजेंटेड फेयरली. Question number 21. If a company uses a non-GAAP financial measure in an SEC filing, then the company must give more prominence to the non-GAAP measure if it is used in earnings releases. No, you cannot give more prominence, more weightage to the non-GAAP measures. Option number B. Provide a reconciliation of the non-GAAP measure and equivalent GAAP measure. Yes, you have to. अगर आप नॉन गैप मेजर फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? रिको प्रोवाइड करना पड़ेगा फ्रॉम नॉन गैप टू gap measure. Option number C. Exclude charges requiring cash settlement from any non-GAAP liquidity measures. Exclude करो charges. क्या पूछा यहाँ पे क्वेश्चन? If a company uses a non-GAAP financial measure in SEC filing, then the company must क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, उसको reconciliation प्रोवाइड करना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी irrelevant. Question number 22. A company wishing to increase earnings in the reporting period may choose to. अगर आपको अपना अर्निंग्स जो रिपोर्ट कर रहे हो वो इंक्रीज करना है, ऑप्शन नंबर ए, डिक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट. सबसे पहला, अगर रिपोर्टेड अर्निंग्स इंक्रीज करना है इसका मतलब डेप्रिसिएशन क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? हायर या लोअर? लोअर. ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है डिक्रीज द यूजफुल लाइफ ऑफ द डेप्रिशिएबल एसेट. अगर आप यूजफुल लाइफ कम कर दोगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा? हाई. डेप्रिसिएशन अमाउंट तो हाई हो जाएगा ना. स्ट्रेट लाइन मेथड याद करने का ट्राई करो. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ. पहले आप 10 इयर्स तक डेप्रिशिएट करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड से, अब आप 5 इयर्स कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? हाई. उसका वजह से जो अर्निंग्स होगा इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज? इट विल डिक्रीज. ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग. आपको इंक्रीज अर्निंग्स का रीजन पूछ रहा है. लो एस्टिमेट्स ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स रिसीवेबल. लो एस्टिमेट्स ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर आप कम करते हो देन तो नेट इनकम ज्यादा होगा. लोअर एस्टिमेट्स ऑफ अनकलेक्टेबल अकाउंट्स रिसीवेबल इसका मतलब क्या? पीबीडीडी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या? लोअर है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी. क्लासिफाई अ परचेज एज एन एक्सपेंस रेदर देन अ कैपेक्स. कैपेक्स की जगह इफ यू डू एक्सपेंस बिकॉज ऑफ दैट इनकम विल बी हायर और इनकम विल बी लोअर. इनकम विल बी लोअर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आपसे हायर अर्निंग्स पूछा था. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Question number 23. Which technique most likely increases the cash flow provided by operations? थोड़ा CFO क्या चीज से इंक्रीज होगा? Stretching the accounts payable credit period. Yes. Stretching the accounts payable credit period. अगर आप लेट से पेमेंट करोगे अकाउंट्स पेबल को बिकॉज ऑफ दैट CFO क्या होगा? इंक्रीज होगा. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी. अप्लाइंग ऑल नॉन कैश डिस्काउंट एमोटाइजेशन अगेंस्ट इंटरेस्ट कैपिटलाइज. तो अगर आप कैपिटलाइज करने की जगह उसको अमोटाइज करोगे तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? आपका नेट इनकम कम होगा. एक्सपेंस में लेके आओगे नेट इनकम कम होगा, CFO क्या होगा? कम होगा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. अप्लाइंग ऑल नॉन कैश डिस्काउंट एमोटाइजेशन अगेंस्ट इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. तो क्या आप पहले क्या करोगे? माइनस करोगे नेट इनकम में, नेट इनकम कम हो जाएगा और CFO में क्या बाद में ऐड करोगे, तब तो क्या इम्पैक्ट जीरो हो गया. ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी. Shifting classification of interest paid from financing activity to operating cash flow. फाइनेंसिंग की जगह अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो में इंटरेस्ट एक्सपेंस शो करोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो या CFO क्या होगा? इट विल बी लोअर. यहाँ पे पूछा था इंक्रीज. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 24. बायस इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन वुड लीस्ट लाइकली बी सस्पेक्टेड. थोड़ा कि क्या चीज में रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बायस नहीं होगा? लीस्ट लाइकली. इफ द फर्म इंगेजेस इन अ बार्टर ट्रांजैक्शन देयर कैन बी बायस. Reported revenue is higher than the previous quarter.
प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में आपका जो करंट क्वार्टर में रेवेन्यू दैट इज रिपोर्टेड हायर, इट कैन नॉट बी अ बायस। अब उसका रीजन देखना, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट यू कैन नॉट क्लेम कि सर करंट ईयर में जो रेवेन्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, तो चलिए बायस मान लेते हैं, दैट कैन नॉट बी द रीजन। ऑप्शन नंबर सी, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड बिफोर गुड्स आर शिप्ड टू द कस्टमर्स, तो बायस है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज बायस, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट अ बायस, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। Question number 25. Which of the following is an indication that a company may be recognizing revenue premature relative to its competitors? The company asset turnover is decreasing. अगर आप पहले रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेते हो, ठीक है। चैनल स्टफिंग एग्जांपल क्या था? चैनल स्टफिंग, इफ यू रिमेंबर कि सर जो कस्टमर्स मेरे से ऑर्डर मांगा भी नहीं था उसको भी अपने क्या कर दिए, ऑर्डर्स भेज दिए, गुड्स भेज दिए, राइट। बिकॉज ऑफ दैट सबसे पहला एसेट टर्नओवर पे क्या, एसेट नहीं, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ। रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या था? सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स, सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स, तो सेल्स बढ़ेगा एवरेज रिसीवेबल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा एवरेज रिसीवेबल्स बढ़ेगा। बट यहाँ पे फोकस क्या होगा कि सर अगर सेल्स बढ़ता है तो न्यूमरेटर बढ़ता है, बट अगर डिनोमिनेटर बढ़ता है तो रेशियो क्या होता है, गिरता है। यहाँ पे क्या होगा, रेशियो विल फॉल, बिकॉज छोटा नंबर कहाँ पे है, अकाउंट्स रिसीवेबल में, एज कंपेयर टू व्हाट, सेल्स। तो डिनोमिनेटर का इंपैक्ट क्या होगा, पावरफुल। बिकॉज ऑफ दैट जो आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होगा वो क्या होगा, गिरेगा। डीएसओ क्या होगा, डेज ऑफ सेल्स आउटस्टैंडिंग, इट विल इंक्रीज, बिकॉज डीएसओ इज व्हाट, 365 डेज डिवाइडेड बाय व्हाट, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो डीएसओ इंक्रीज होगा, बट जो आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है दैट विल व्हाट, डिक्लाइन। यहाँ पे क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन दैट अ कंपनी में बी रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू प्रीमेच्योर relative to its competitors? The company asset turnover is decreasing, receivable turnover is increasing, days sales outstanding is increasing. Option number C is correct. Option number C is correct. DSO बढ़ेगा, receivable turnover क्या, डिक्लाइन होगा, एसेट टर्नओवर क्या, डिक्लाइन होगा। सॉरी, एसेट टर्नओवर बोला यहाँ पे, तो एसेट मतलब तो टोटल एसेट का बात कर लिया। फिर ऑप्शन नंबर ए तो कोई काम का ही नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए तो कोई काम का ही नहीं है ना, रिसीवेबल टर्नओवर एंड डीएसओ पे फोकस है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26. Which of the following most likely signal that a company may be using aggressive accrual accounting policy to shift current expenses to what, later period? Which of the following most likely signal, मतलब अपने को खोजना है कि क्या होगा। अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी, सबसे पहले याद करने का ट्राई करो। अग्रेसिव अक्रूवल अकाउंटिंग पॉलिसी में क्या होता है सर, करंट ईयर में नेट इनकम क्या होता है, ज्यादा। फ्यूचर में क्या होता है, नेट इनकम लोअर। बिकॉज आप क्या करते हो, जो एक्सपेंसेस है करंट ईयर का उसको डेफर करते हो इन केस ऑफ व्हाट, अग्रेसिव अक्रूवल। ओवर द लास्ट 5-year period the ratio of cash flow to net income has increased each year, decreased each year, fluctuated from year to year. बिकॉज ऑफ अग्रेसिव अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होने वाला है, नेट इनकम ज्यादा होगा एंड कैश फ्लो टू नेट इनकम क्या होगा, लोअर होगा। वेरी इजी, कैश फ्लो टू नेट इनकम, कैश फ्लो डिवाइडेड बाय व्हाट, नेट इनकम। कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है, नेट इनकम क्या होगा, इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ अग्रेसिव अक्रूवल पॉलिसी। बिकॉज ऑफ दैट ओवर द लास्ट पीरियड रेशियो विल व्हाट, डिक्लाइन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. An analyst reviewing a firm with a large reported restructuring charges reported restructuring charges to earnings should view expenses reported in the prior year as overstated? No, expenses तो कम था ना प्रीवियस ईयर में, तभी तो restructuring charges पूरा का पूरा करंट ईयर में आया। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, इट हैज टू बी व्हाट, अंडरस्टेटेड। An analyst reviewing a firm with large reported restructuring charges to earnings should disregard it because it is solely related to the past event. No, wrong. पूरा उसको पूरा डिसरिगार्ड कर दो, छोड़ दो। Should consider making pro forma adjustment to the prior year earnings. Yes, restructuring charges में क्या करेंगे सर, जो प्रायर ईयर का फाइनेंशियल है उसको भी क्या, रीस्टेट होगा। तो मेकिंग प्रो फॉर्मा एडजस्टमेंट टू द प्रायर ईयर अर्निंग्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बिकॉज restructuring charges arises because of what, past event. Impairment arises because of what, past event, right? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दैट्स इट। तो यहाँ पे अपने पास 4 रीडिंग्स के अंदर में 27 क्वेश्चंस था, यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया।